ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction of applied force। कि जे किसी बॉडी ते असी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम की जो टाइम रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट अप्लाइड फोर्स, जिसनों असी मैथमैटिकली रिप्रजेंट किया सी एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। डी पी इज़ चेंज इन मोमेंटम, डी टी इज़ टाइम टेकन, डी पी बाय डी टी इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस दे नाल जो कॉन्सटेंट लगता है वो 1 आ जाता है। जो असी P की वैल्यू पुट करते हैं P इज़ इक्वल टू एम वी, तो इक्वेशन बन जाती है F इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, लास्ट टॉपिक दे विच कर चुके हैं। जे तुसीं लास्ट टॉपिक नूं नहीं कीता तां डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं लिंक दे रहा, तो लास्ट टॉपिक नूं करो, फिर इस टॉपिक ते आओ तो ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ लगेगा। ठीक है, वैक्टर फॉर्म दे विच असीं लिख रहे हैं F इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी और F वैक्टर इज़ इक्वल टू M इंटू ए वैक्टर, मतलब मोमेंटम ते वैक्टर आ जाएगा तो फोर्स ते वैक्टर आ जाएगा जी। ठीक है, अज असीं स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यूटन सैकेंड लॉ सम एक्सप्लेनेशंस, जिस दे विच फर्स्ट है वी नो F इज़ इक्वल टू एम ए, इफ F इज़ इक्वल टू 0 इट मीनस एम ए की प्रोडक्ट जी है वो 0 हो जाएगी। हुण मास तो 0 नहीं हो सकता ना, तो इट मीनस एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0। तो जो एक्सलरेशन 0 है तो की हो सकता है, तो आइदर बॉडी इज़ एट रेस्ट और इज़ इन यूनीफॉर्म मोशन। तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट सी कि जो बॉडी के उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनीफॉर्म मोशन के है तो यूनीफॉर्म मोशन के रहेगी। ठीक है, तो विच इज़ न्यूटन्स विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सैकेंड असी वैक्टर फॉर्म के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए। सपोज करो कि जिस तरह असी कार की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक टॉय कार है कि बच्चा उसनू एक रस्सी दे नाल पुल कर रहा है, दिस इज़ टॉय कार, तो एक बच्चा उसनू रस्सी दे नाल स्ट्रिंग बनी हुई है जी, इत्थे उसनू पुल कर रहा है। ठीक है, दूसरा उनके हैंड दे विच है बच्चे दे, तो इस डायरैक्शन दे विच पुल कर रहा है तो अगे वल जा रहा है। ठीक है, हुण फोर्स तो इस डायरैक्शन दे विच लग रहा है जी, बट तुसीं सोचो कि जो फोर्स इस डायरैक्शन दे विच लग रहा है तो की कार इस डायरैक्शन च मूव करेगी? बिल्कुल नहीं, कार जो मूव करेगी कार का डायरैक्शन ऑफ मोशन ए वाला होएगा। ठीक है ना, तो हुण हो की रहा है कि जो तुसीं फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स डिवाइड हो रहा है कि उस फोर्स का एक्स डायरैक्शन दे विच की कंपोनेंट है। ठीक है, तो उस फोर्स का वाई डायरैक्शन दे विच की कंपोनेंट है, तो जो एक्स डायरैक्शन वाला कंपोनेंट है फोर्स का वो तो उसनू फॉरवर्ड मूव करवा रहा है, तो जो वाई डायरैक्शन वाला कंपोनेंट है वो इन्ना ज़्यादा नहीं है कि उसके कार के वेट नू लिफ्ट कर सके। मीनस जे असीं इसनू वैक्टर फॉर्म च लिखीए तो इसके कंपोनेंट फॉर्म से असीं ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है दैट इज़ एम ए एक्स, भी जो एक्स डायरैक्शन वाला फोर्स है वो एक्स डायरैक्शन वाले पासे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एंड वी कैन राइट सिमिलरली एफ वाई जो है वो वाई डायरैक्शन वाले पासे कंपोनेंट फोर्स लगाएगा, तो जे कोई जैड कंपोनेंट भी है मतलब किसी होर डायरैक्शन दे विच तो वो जैड वाले पासे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ऑल्सो वी कैन राइट एफ जैड इज़ इक्वल टू एम ए जैड। तो जिस डायरैक्शन दे विच जिन्नी फोर्स लग रही है उनके अकॉर्डिंग मोशन या मोशन प्रोड्यूस होएगा या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा। समझ लग गई जी? ठीक है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं असीं इस ते बेस्ड। तो क्वेश्चन है जी, क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल, कि जो क्रिकेटर है वो बॉल में जो कैच करता है तो अपने हैंड जिहड़े वो नीचे वाल नूं या पिछे वाल नूं लैके जाता है। क्यों लैके जाता है जी, इसका की कारण है? ठीक है, मैं तुहानूं एक डायग्राम भी दिखाना जो तुहाडी बुक दे विच बनी हुई है। ये देखो जी, तो ये बॉल कैच कर रहा, बॉल का इत्थे हैंड नाल संपर्क हुंदा, टच दे विच आंदी है तो नीचे वाल लैके जाता अपने हैंड बॉल कैच करन लग्या। तो ये चीज़ तुसीं देखी होएगी जे तुसीं क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट खेडते हो तो आप भी ये चीज़ महसूस की होएगी। ठीक है, तो हुण नीचे ले जाण दे विच की कारण है जी? देखो जो फोर्स है एफ
वो किस दे इक्वल है, dp/dt है। ठीक है, dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम। बॉल जो हैंड के उपर आके स्ट्राइक की उनका कुछ मोमेंटम सीगा। ठीक है, स्ट्राइक करने तो बाद वो रुक गई, तुसी उसनू स्टॉप किया तो उसका मोमेंटम 0 हो गया, तो वो चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये फिगर तो इन्नी ही रहेगी dp। बट उसनू कैच किस तरह किया, जे तो वो हैंड अपने पिछे ना लेके जाता, इत्थे ही कैच कर लेंदा तो टाइम घट लगना सी। हुण जो इत्थे वो बॉल के टच दे विच आके तो उसनू नीचे लैके जा रहा है। ठीक है ना, चलो सपोज करो बॉल इत्थे टच दे विच आ गई हैंड दे, तो वो पिछे वाल लैके जा रहा है, तो कुछ टाइम लगता है बॉल नू स्टॉप करन ते। ठीक है, वो टाइम इनक्रीज कर रहा है, तो जिन्ना टाइम इनक्रीज होएगा उन्ना हैंड्स के उपर फोर्स घट लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम दे। ठीक है ना, तो वो बॉल नू हैंड्स नू पिछे ले जाके टाइम पीरियड इनक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिन्नी फास्ट चेंज आऊगी उन्ना हैंड्स के उपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसनू असीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाइल डूइंग दिस, वाइल लोअरिंग हिज हैंड, ही इनक्रीजेज द टाइम टू कंप्लीट द कैच। तो कैच नू बॉल के संपर्क दे विच आके, टच दे विच आके ते बॉल नू रोकण तक दा जो टाइम है उसनू इनक्रीज कर रहा है। एज टाइम इनक्रीजेज फोर्स ऑन द हैंड्स विल बी स्मॉलर, फोर्स घट लगेगा तो उसनू जो इंजरी है, जो चोट है या सट है वो नहीं लगेगी। ठीक है जी, नैक्सट टॉपिक असीं करना है जी इंपल्सिव फोर्सिस एंड इंपल्स। कि असीं इंपल्स की गल करनी है। सब तो पहले तो असीं इंपल्सिव फोर्स की गल करते हैं कि इंपल्सिव फोर्स की होंदा है। तो कुछ फोर्स होंदे है जो बहुत स्मॉल टाइम वास्ते एक्ट करते हैं, बट फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होंदी है। मतलब कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज़ कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह क्रिकेटर जो है बॉल नू हिट करता है, एक बॉल आके बैट के उपर लगती है तो बैट के नाल उसका जो टच है वो किन्ने टाइम लिए है, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, ठीक है, या असीं सिंपल ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि असीं बॉल नू दीवार के उपर टकराने आ तो बॉल के उपर कोलाइड करके वो वापस आ जाती है। ठीक है, बॉल स्ट्राइकिंग अ बॉल। ठीक है, या एक होर बड़ी वधिया एग्जांपल है कि जो असीं हैमर हथौड़ा मारते हैं जी किसी किल ते, ठीक है, हैमर स्ट्राइकिंग द नेल, तो उनदे विच भी जो उसका कॉन्टैक्ट है वो बहुत शॉर्ट टाइम लिए हुंदा, बट फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इस तरह दी फोर्सिस नूं असीं की कहने आ, तो इस तरह दी फोर्सिस नूं कहने आ इंपल्सिव फोर्सिस। तो इत्थों एक होर डेफिनेशन जो है वो असीं दिन्ने आ इंपल्स दी जी। तो असीं इंपल्स नूं डिफाइन करते हैं जी, वट इज़ इंपल्स। देखो फिर जो बॉडी के उपर फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होएगा। तो इंपल्स नूं असीं किवें डिफाइन करते हैं, वो जो फोर्स लगता है तो किन्ने टाइम नहीं लगता है, इन्हां दोनों चीज़ों नूं असीं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इंपल्स की है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन। इसनूं किस चीज़ नाल रिप्रजेंट करते हैं, इसनूं आई नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो आई इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम इत्थे डेल्टा टी नाल या डी टी नाल असीं रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होंदा है, तो आई इज़ इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी और डी टी। डेल्टा नाल भी रिप्रजेंट कर दिंदे आ या असीं डी टी नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो आई इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी टी। ठीक है, तो एक चीज़ होर है जी, फोर्स भी इत्थे जो स्मॉल टाइम विच एक्ट करता है जी वो वेरी कर सकता है। तो असीं इहदे एवरेज फोर्स की भी गल करते हुंदे आ कि एवरेज फोर्स आई इज़ इंपल्स वी कैन ऑल्सो राइट इन वैक्टर फॉर्म। तो असीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी टी। ठीक है, तो हुण इंपल्स नाल रिलेटेड एक होर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इंपल्स जिहड़ी है जे असीं कैलकुलेट करनी होवे तो असीं कहने आई इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी टी। तो न्यूटन सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ किस दे इक्वल हुंदा है, एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी नाल डी टी कैंसल हो जाएगा, तो आई किस दे इक्वल हो जाएगा जी डी पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स का एक होर फार्मूला बन गया जी, इंपल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो असीं इस तरीके नाल भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंपल्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किवें कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है जी, तो इस ते बेस्ड असीं एक क्वेश्चन करते हैं जिहड़ा सानूं होर क्लैरिटी देऊगा इस चीज़ नूं
कि सपोज करो कि एक बॉल है जो वॉल के उपर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। असी दो केस अज्यूम कर रहे हैं कि ये दीवार है जी, वॉल है, ठीक है। तो इस दे उपर एक बॉल जिहड़ी है वो इस लाइन दे लॉन्ग आके स्ट्राइक कर रही है, ठीक है जी। ये बॉल है तो इस पासे जाके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके तो इस डायरैक्शन दे विच ही वापस आ जाती है जी, ठीक है। तो दूजा केस असी लै रहे हैं जी, ये केस 1 है। तो दूजा केस असी लै रहे हैं जी, देखो दीवार दे उपर जिहड़ी बॉल है वो किसी एंगल ते स्ट्राइक कर रही है, ये परपेंडिकुलर है, सीधी नहीं स्ट्राइक कर रही, इस एंगल ते स्ट्राइक कर रही है, इस पासे वाला आके ऐ स्ट्राइक कर रही है जी, ठीक है। जो इस तरीके नाल स्ट्राइक करेगी तो वो इस एंगल ते उन्ने ही एंगल ते रिफ्लैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो कि वो यू वेलोसिटी दे नाल जाके स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो उन्नी ही वेलोसिटी दे नाल वो रिफ्लैक्टेड बैक होंदी है। इत्थे भी यू वेलोसिटी नाल जाके स्ट्राइक करती है, उसका मास m है, तो उन्नी ही वेलोसिटी दे नाल वो वापस आती है जी, ठीक है। ये एंगल्स आप अज्यूम कर लें कि 30 डिग्री का, चलो जी 30 डिग्री के एंगल ते ही वो रिफ्लैक्ट हो रही है। तो ये केस 2 है। तो असीं दोनों केसिस दे विच जो दीवार बॉल नूं इंपल्स प्रोवाइड कर रही है वो असीं कैलकुलेट करना है जी। कैलकुलेट द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल, कि दीवार बॉल नूं कितनी इंपल्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। तो असीं इत्थे समझण दी कोशिश करनी है कि असीं दो एक्सिस अज्यूम करते हैं कि ये वाली जिहड़ी है एक्स एक्सिस है तो ये वाली जिहड़ी है वाई एक्सिस है, ठीक है। जिहड़ा केस 1 है, तो केस 1 तो बॉल का मोशन बहुत सिंपल है कि वो सिर्फ इक्को ही एक्सिस दे विच है, एक्स एक्सिस दे विच। तो इनीशियल मोमेंटम उसका कितना हो गया, जे असीं इनीशियल मोमेंटम की गल करिए तो बॉल का इनीशियल मोमेंटम हो गया mu, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट होंदी है मास ते वेलोसिटी दी। हुण उसका मैगनीट्यूड तो सेम है बट उसकी डायरैक्शन चेंज कर गई जी स्ट्राइक करके, तो उसी उसनू माइनस यू नाल रिप्रजेंट करांगे। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया -mu, ठीक है। तो इंपल्स किस दे इक्वल होगी, फिर असीं इंपल्स इंपार्टेड का फॉर्मूला दस्सिया सीगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनीशियल मोमेंटम। ये समझ लगी ना माइनस साइन किवें आया, क्योंकि डायरैक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, ठीक है ना। जे असीं इसनू यू वैक्टर नाल रिप्रजेंट करांगे तो इसनू माइनस यू नाल रिप्रजेंट करांगे, डायरैक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। तो फाइनल कितना है जी -mu, इनीशियल कितना है mu, तो हो गया जी -2mu। समझ लगी जी। तो इस केस दे विच इंपल्स आ गई -2mu। तो इन्नी इंपल्स जिहड़ी है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस दे लॉन्ग मोशन ही नहीं है, तो वाई एक्सिस दे लॉन्ग उसकी इंपल्स जिहड़ी है वो 0 है, ठीक है। तो इत्थे देखो जी, इत्थे थोड़ा जिहा केस जिहड़ा है वो सानू ध्यान नाल समझना पएगा कि केस 2 दे विच की होएगा जी। इत्थे वैक्टर फॉर्म दे विच सानू सारा करना पएगा, ठीक है। ये देखो इसका मोमेंटम इस डायरैक्शन दे विच हो जाएगा mu, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो असीं इसका कंपोनेंट बनावांगे इस डायरैक्शन च अलॉन्ग द नॉर्मल एंगल वाले पासे तो बनेगा mu cos 30, ठीक है। तो इधरले पासे बनेगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस mu sin 30, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट की बनेगा, इधर जा रही है जी बॉल, तो इनका कंपोनेंट इस डायरेक्शन च बनेगा जी mu cos 30, तो इस डायरेक्शन च बनेगा जी mu sin 30। तो हम देखो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनीशियल कंपोनेंट सीगा तो फाइनल कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब इस डायरेक्शन के लॉन्ग तो कोई चेंज नहीं आ रही। जो चेंज आ रही है वो किस डायरेक्शन के लॉन्ग आ रही है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। पहला उसके मोमेंटम की डायरेक्शन सी जी इस पासे वाल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, हुण आ रही है जी अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इनके अगे असीं नैगेटिव साइन लगावांगे जो ओपोजिट है, ठीक है ना। जो बॉल जी स्ट्राइक करके वापस आ गई, असल च आई तो इस पासे बट जो मोमेंटम का कंपोनेंट है वो नैगेटिव हो गया क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही है बॉल के उपर वो अजे भी नॉर्मल ही लग रही है, ठीक है। वो एंगल तो नहीं लग रही, बॉल भावें एंगल तो स्ट्राइक कर रही है क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही,
ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਦੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਪਲਸ ਇੰਪਾਰਟਡ, ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਫਾਈਨਲ मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मैं शॉर्ट से लिख रहा। तो इंपल्स किस दे इक्वल आ जाएगी, फाइनल है जी माइनस एम यू कॉस 30, एक्स वाला कंपोनेंट फाइनल, तो माइनस इनिशियल कंपोनेंट एम यू कॉस 30। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस 30। तो ਅਸੀਂ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -√3 MU। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, देखो उसका मोमेंटम डाउनवर्ड डायरैक्शन है। तो डाउनवर्ड डायरैक्शन असी उपरली डायरैक्शन जो पॉजिटिव लेने आ, ठीक है, तो नीचे वाली डायरैक्शन नैगेटिव लेना पऊगा। तो इनिशियल मोमेंटम भी -MU है, जिवें इत्थे असी राइट वाली डायरैक्शन पॉजिटिव लै रहे हैं, तो लैफ्ट वाली डायरैक्शन जो मोमेंटम की डायरैक्शन नैगेटिव लेना सी, तो इत्थे उपर वाली डायरैक्शन पॉजिटिव होंदी है, नीचे वाली डायरैक्शन नैगेटिव। तो पहला भी उसका मोमेंटम नैगेटिव है, बाद भी नैगेटिव है। ठीक है, तो इंपल्स किस दे इक्वल आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब -MU sin 30, तो माइनस इनिशियल मोमेंटम -MU sin 30। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जो डायरैक्शन ऑफ इंपल्स है दोनों केसेस दे विच, भावें बॉल एंगल ते आके स्ट्राइक कर रही है इस केस दे विच, बट जो इंपल्स है उसकी डायरैक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, तो जो तो एक डायरैक्शन दे विच आएगा तो उन्होंने आपां कल्ले एक्स एक्सिस दे अलोंग सॉल्व करना है, तो जे वो मूव कर रही है बॉल किसी एंगल ते तो फिर सानू दोनों डायरैक्शनस दे विच करना पएगा जी, एक्स ते वाई दे विच। ठीक है, तो फिर इस गल का ध्यान रखना पएगा कि असीं किस एक्सिस की गल कर रहे हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम है MU सानू दो हिस्सों के विच रिजोल्व करना पएगा। असी कंपोनेंट बनाने ना वैक्टर के विच, तो वही चीज़ इत्थे यूज़ की है। ठीक है जी, हुण असी डिस्कस करते हैं जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन सैकेंड लॉ के असी गल की है कि बॉडी के उपर फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जिहड़ी है वो एक्सलरेट हो रही है। ठीक है, कौन फोर्स लगा रहा है, हुण इत्थे इस चीज़ डिस्कस करनी है। आपां उत्थे गल कीती सी कि एक्सटर्नल एजेंसी जिहड़ी है वो फोर्स लगा रही है, बट की ये ट्रू है कि कल्ली एक्सटर्नल एजेंसी ही फोर्स लगा रही है। तो इत्थे ना न्यूटन थर्ड लॉ दे विच न्यूटन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस मकैनिक्स का कॉन्सैप्ट दिता, जिसनों असीं न्यूटोनियन मकैनिक्स कह दिंदे आ, कि न्यूटन कहंदा कि फोर्सिस ऑलवेज अकर इन अ पेयर। ठीक है, भी सिंगल फोर्स नेचर दे विच एग्जिस्ट नहीं करती, तो फोर्सिस ऑलवेज अकर इन पेयर। तो न्यूटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट दिता जी कि फोर्स नैवर अकर सिंगली, मतलब सिंगल फोर्स कभी भी अकर नहीं करती, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, कि जिथे भी फोर्सिस होणगे ना वो पेयर दे विच होणगे। जिन्हां फोर्सिस नूं असीं एक्शन ते रिएक्शन कहने हैं, तुसीं ये नाम पहलां भी सुने होणगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बारी तो दोनों फोर्सिस सानूं बड़ियां क्लीयरली विजिबल होंदियां, जिवें असीं फस्ट एग्जाम्पल लैंदे आ कंप्रैसिंग अ स्प्रिंग विद हैंड, कि असीं एक स्प्रिंग नूं हैंड दे नाल कंप्रैस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिहड़ी फोर्स हैंड स्प्रिंग के उपर लगा रहा है उहदे नाल तां स्प्रिंग कंप्रैस हो रहा है, तो जिहड़ी फोर्स स्प्रिंग हैंड के उपर लगा रहा है, देखो स्प्रिंग भी हैंड के उपर फोर्स लगाएगा ना, तो वो रिएक्शन की फोर्स है। ठीक है, तो इस केस दे विच एक्शन ते रिएक्शन दोनों सानूं बड़े क्लीयरली विजिबल है, बट जे एक बॉल जिहड़ी है अर्थ के उपर फॉल कर रही है, ठीक है, तो फिर की है कि सानूं ये तो दिखाई दिंदा है कि बॉल के उपर फोर्स लग रहा है अर्थ करके, जिंदे करके बॉल अर्थ वाल जा रही है, बट बॉल भी तो अर्थ के उपर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स सानूं दिखाई दिंदा है, वो फोर्स असीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो फोर्स देखो ऑब्जर्व नहीं होंदा, क्यों नहीं होंदा, क्योंकि अर्थ बहुत लार्ज है, अर्थ नहीं मूव करेगी,
फोर्स लग रहा है। ठीक है, यही गल इत्थे समझण वाली है जो न्यूटन समझा रहा है। कहंदा जो दो बॉडीज़ आपस दे विच इंटरैक्ट करदी हैं, जिवें असीं ये कहने जी दो बॉल्स है चलो आपस दे विच टकरा रही हैं, ठीक है, ए ते बी, तो दोनों एक दूजे के उपर फोर्स लगांदियां। जो ए बी के उपर टकराएगी तो बी के उपर फोर्स लगेगा, तो ए के उपर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, जिस फोर्स को असीं लिखांगे जी ए के उपर लग रहा जो फोर्स, उसनूं लिखांगे जी एफ ए बी। ए के उपर लग रहा है तो जो बी के उपर लग रहा है उसनूं लिखांगे जी एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लीयर? ये फोर्स जिहड़े है इन्हां नूं ही असीं एक्शन ते रिएक्शन कहने आ। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्सिस पेयर दे विच अकर करदियां हैं तो टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन, कि वो इक्वल भी है तो ओपोजिट भी है। देखो दोनों बॉडीज़ के उपर जो फोर्स लग रही हैं वो इक्वल है तो ओपोजिट है। तो असीं ये कह सकते हैं कि एफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, हमेशा ही ये होएगा कि फोर्सिस पेयर दे विच अकर करनगियां, बट उही गल है जी कई बारी सानू जिहड़ियां फोर्सिस क्लीयरली विजिबल नहीं होंदियां। जिवें असीं एग्जांपल्स लईआं दो, तो फस्ट केस दे विच जिहड़ा फोर्स स्प्रिंग लगा रहा जी, जिहड़ा स्प्रिंग दे उपर लग रहा हैंड करके वो एक्शन है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑन हैंड लग रहा है बाय स्प्रिंग वो रिएक्शन है। दोनों फोर्सिस जिहड़ियां सानू इस केस दे विच क्लीयरली विजिबल है। सैकेंड एग्जांपल दे विच की है कि बॉल फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ है, तो इहदे विच जो फोर्स बॉल के उपर लग रहा है अर्थ करके वो तो क्लीयरली विजिबल है जो एक्शन है। तो जो रिएक्शन है जो फोर्स अर्थ के उपर लग रहा है बाय द बॉल, क्योंकि अर्थ का मोशन तो सानू डिटेक्ट नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि अर्थ बहुत बिग है तो उसका मोशन निगलीजिबल है, बट फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, तो यही गल असीं इत्थे कहनी चाह रहे हैं कि फोर्सिस ऑलवेज अकर इन पेयर। तो जो भी दो बॉडीज़ आपस दे विच इंटरैक्ट करदियां तो वो एक दूजे के उपर इक्वल तो ओपोजिट फोर्स लगांदियां। ठीक है जी, इस दी कई एग्जांपल्स असीं दे सकते हैं। जिवें इत्थे एक एग्जांपल दिंदे हैं जी, रॉकेट। हुण रॉकेट किवें उपर जांदा है देखो, तो रॉकेट जिहड़ा है वो उस दे विच गैसिस है। ठीक है, तो गैसिस बर्न करदियां तो नीचे वाल नूं प्रैशर लगदा है। ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो उनके करके जो उपर वाल नूं रॉकेट जा रहा है तो वो रिएक्शन की फोर्स करके उपर नूं जा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, ये दोनों इक्वल तो ओपोजिट है। ठीक है जी, इस जिमें असीं एक होर एग्जांपल दे सकते हैं जी, फायरिंग ऑफ गन, कि जो फायर करते हैं गन दे नाल तो जो बुलेट निकलती है तो उनके करके जो गन है वो पिछे वाल झटका मारती है ना, तो जो बुलेट अगे वाल जा रही है वो एक्शन दे फोर्स करके जा रही है। ठीक है, तो जो उस दे विच फोर्स लगी बैकवर्ड तो रिएक्शन है, जिसनों असीं कहने आ रिकॉइलिंग ऑफ गन। एक्चुअली इत्थे वर्ड यूज़ किया जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। समझ लगी जी? देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ते बेस्ड पूछा जाता है कि एक्शन तो रिएक्शन जिहड़े ना इक्वल तो ओपोजिट है, वो एक दूजे को कैंसल क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, तो दोनों फोर्सिस इक्वल है तो ओपोजिट है। और फिर असीं वही एग्जांपल समझते हैं कि दो बॉल्स आपस दे विच कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, तो जो ये बॉल इस दे विच कोलाइड की तो इस बॉल के उपर फोर्स लग्या, ये इहदे विच वजी तो इहदे उपर फोर्स लग्या। तुसीं ध्यान नाल देखो कि जिहड़े एक्शन ते रिएक्शन दे फोर्स है ना वो दोनों बॉडीज़ के उपर है। इस बॉडी के उपर भी एक फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी के उपर भी एक फोर्स लग रहा है। इस बॉडी के उपर नैट फोर्स जीरो नहीं होएगा, इस दे उपर भी नैट फोर्स जीरो नहीं होएगा, बट जे असीं सारे नूं एक सिस्टम लवांगे तो नैट फोर्स जीरो हो जाएगा। चलो एक बड़ी वधिया एग्जांपल होर लैंदे आ जी कि एक परसन जो है अर्थ के उपर वॉक कर रहा है, तो असीं वॉक किवें करते हैं? देखो कि जदों असीं तुरदे हैं जी, बिल्कुल साडा जो फीट है जो अर्थ के नाल टच कर रहा है वो कुछ इस डायरैक्शन दे विच होंदा है कि वो अर्थ के उपर फोर्स लगांदा है, तो ये एक्शन है। ठीक है, तो अर्थ भी उसके उपर ओपोजिट डायरैक्शन च फोर्स लगांदी है, तो जो मोशन है वो काहदे करके होंदा जी? वो रिएक्शन के कंपोनेंट करके होंदा है। कि जो ये रिएक्शन है ओपोजिट डायरैक्शन दे विच लग रहा है तो उसका जो कंपोनेंट इस डायरैक्शन दे विच है तो उस
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।